एक अमित सैनी भाई का गाना था, अरे छोरी चौध रहने दे, ये नाबालिग बालक रहे मेरे गिल्ला। उसमें एक सुभाष फौजी और एमडी ने ही गाने एडिट करवाए हैं। गाली गलोच ये बहुत ज्यादा हो रहा था, किसी में को बाँह चढ़ा देंगे, किसी में को कट्टा बिछवा देंगे, किसी ने तने खटोला पे कोडा कर लेंगे। हम पूरे कलाकार परिवार को धब्बा लग रहा है इस चीज का, ये लोग समझते नहीं। तो और नहीं जाटा ने जमाई बोल दो, कई बहन के टके नु कहते हाथ दे देंगे, उड़े जाके आंगली घुमाई जाटा। सबसे ज्यादा तो किसे न करे हैं इस छोरे ने, मतलब मासूम से करवाने वाला भी यही है। मासूम के पहले नहीं थे इतने मतलब गाली गलौच वाले। जब हम उड़े सीएम साहब से मिले तो मासूम से भी हमारी बातचीत हुई, भाई ये जो गाली गलौच हो रहा है गानों में ये बंद होना चाहिए, कोई अच्छा गाना कर लो मैं भी शेयर करूंगा। मासूम ने कही ये बात। मासूम ने कहा भाई अब ये बदमाशी फिर ऑनलाइन नहीं चलेगी, ऑफलाइन चलेगी। देखो यूके हरियाणा में कितना अच्छा काम करा है, जो गाना करे वो क्या उसको शाबाशी मिलनी चाहिए उस गाने के लिए। मासूम शर्मा ने शाबाशी दी उसको, क्यों दी भाई? एक खटोले पर तेरे नाड़ पे गोडा धर देंगे, दूसरे खटोले पर तेने कोडा कर लेंगे। वो गाना अपने स्टूडियो में उसी दिन रिकॉर्ड होने के लिए आया था, और जो बैन हो गए वो भी डल रहे हैं और वो चल भी रहे हैं। पुरानों की भी बातचीत तो हुई है किसी की आपस में, तो उन्होंने फोन पे सुलझा लिया, बैठ के सुलझा लिया अपना। क्या बात भी तो खुद साहब, आजकल इन चीजों का प्रसिद्धि भी तो मिला है कि भाई हमको पॉलिसी बना के दो और उसमें ये लिख के दो भाई आपने ये नहीं गाना, इन शब्दों पर बैन है तो हम नहीं करांगे उस चीज में। राहुल पुट्ठी को मैंने यहाँ बैठा के स्टूडियो में बैठा के समझाया भाई मत करो ये चीजें। राहुल पे तो केस भी हुआ था, चांदी की डब्बी में क्यों है, चांदी की डब्बी में छोरा फीम गाल रहा। हाँ, आपको 10 से 15 बालक मिल जाएंगे जिनके पास डब्बी रखी है। कलाकार भी करा काम करे हैं, क्यों नहीं करे? उक्का हमारी शान थोड़ी है। आप पियो उक्का है? आप पियो। हाँ पी लेता हूँ। आज तू मार ले छुट्टी, आनंद कर दूं काया। अगर वो सोचने लगे तो आनंद कर दूं काया का मतलब क्या छोरी की। एक कंपनी वाले ने कल पोस्ट डाली थी, नव हरियाणवी क्षितिज गुप्ता, गजेंद्र फोगाट की जगह अपना नाम उछलवाने के लिए सुभाष फौजी सामने। आपने कोई ऐसा गाना करा जिसका आपने रिग्रेट हुआ है नहीं करना चाहिए था, पास्ट में करा कोई गाना? हाथा में गुट्ठी सोने की रगड़ में मोटी चैन, कई ले रे बोतल दारू की, कई बियर वाली कैन, सरकार चले से मारी रह जमा केंद्र की तरिया, पी के नाचे जाट रहे सुन धर्मेंद्र की तरिया। वो सथाई मेरे को सुना दी, मेरे को ये गाना ठीक है मैं गा दूं। ठीक लगा अपना वो जो वो दारू की बात कर रहा है, रात में बियर की कैन ले रहा है। जो सरकारी शो सरकार शो करा हुआ है वो सिर्फ कुछ एक कलाकारों ने मिले हैं जो सरकार के पानी मारे हैं। यो कलाकार तो सरकार का है, यो सरकारी कलाकार है, इसे ने 100 सरकारी मिले हैं और आपका नाम न्यू आ गए क्योंकि आपने और एमडी ने और गजेंद्र फोगाट जी ने सरकारी शो कराए। वो तो साहब किसी को ये लगता है कि बाजपूत जी पानी मार रहा है वहां से प्रोग्राम ले रहे हैं। भाई समाज के अंदर क्या योगदान दे रहे हो आप लोग? क्या फ्री के प्रोग्राम आप कर सकते हो क्या? आप गजेंद्र को बहुत बढ़िया आदमी थोड़ी मान रहा हूँ कि या मैं उसके पक्ष में आया हूँ, गजेंद्र के पक्ष में नहीं आया हूँ मैं यहाँ। आप लत्ते कपड़े के गाँव है, मन नहीं तो कपड़े दुआए थे, मन नहीं तो यो कराया था। अरे पब्लिक को तो मत यार बताओ ये बातें, आपकी आपस की बातें। मैंने इससे कच्छा दुआया था, मैंने इससे बनियान दुआई थी। देह आत्मा वीर मर्द से एक दिन पाटे सरया करे, मरता तो जमीर बताया मानस का के मरिया करे। जिसने जमीर मार के अगर पैसा कमाना है तो कंट्रोवर्सी करो, किमें करो भाई। तुणक तुण बोले रे एक तारा, राज कई खोले रे एक तारा, और नशे पते बदमाशी में क्यों डूब लिया कलाकारा। सच्ची में डूब रहा है भाई, लागत नहीं है। मतलब ये क्या सोच के लिखा है अपना गाना? ये जो चल रहा है माहौल आज के दिन, उसी माहौल के अकॉर्डिंग ये मतलब दिमाग तो पजल रहे हैं। क्योंकि इस तरह का तो नहीं सोचा था हमने कि ऐसा माहौल भी क्रिएट हो जाएगा। हम जब सीएम साहब के पास गए थे, भाई गाली गलौच ये बहुत ज्यादा हो रहा था, अपशब्दों का इस्तेमाल गाना में घना हो रहा था। कोई गाने हो जिसमें ज्यादा अपशब्द आपने लग दे भाई पर्टिकुलर गाना में ज्यादा है? सारे में है, ये जो 5-4 गाने पीछे से आ रहे हैं, किसी में को बाँह चढ़ा देंगे, किसी में को कट्टा बिछवा देंगे, किसी ने खटोला पे कोडा कर लेंगे। ये अब शब्द नहीं तो और क्या है बताओ? गालियां तो सीधी सीधी सीधे, मतलब वो कुछ शब्द तो ऐसे हैं जो बोले भी कौन सा यहाँ आप पॉडकास्ट में बोल भी नहीं सकते। तो फिर आपने अकेले ने फील आई भैया अब ज्यादा हो गया मतलब काम यू? हाँ, नहीं मेरी अकेले की फील नहीं है, फील सबकी है। बोलना कोई नहीं चाहता, डरे क्यों नहीं बोलते? मतलब देखो कलाकार क्या है, कुछ सेफ खेल जे हैं, कुछ चुप रहना पसंद कर रहे हैं, कुछ समाज में बोलना पसंद कर रहे हैं। जो समाज के अंदर बोलना पसंद कर रहे हैं, मतलब आप हो, मतलब आपने गाना काट दिया भाई, आपको फील आया भाई ये गंद ज्यादा फैल रहा। मैं तो देखो आज से नहीं, पिछले 2-2.5 साल से
मतलब मैंने 2-2.5 साल पहले एक गाना कराया था ताड़ा, हम्म, तो वो बदमाशी के अगेंस्ट ही कराया था। हम्म, मैंने कोई मतलब उसमें वो इनकम के उससे थोड़ी कराया था, हम्म, हालांकि उसमें बहुत अच्छी स्टार कास्ट भी ली है मैंने, अच्छी वीडियो भी करी है। और केपी पिंटू भाई ने लिखा था, वो बहुत प्यारा लगा मेरे को। उन्होंने बोले जी इस गाने में कोई कंपनी वाला लेता नहीं, मैं कहा भाई हम करांगे, तो वो हमने कराया। वो कौन सा गाना, क्या बोलते हैं उसके, थोड़े से बहुत। मैं ताड़ा बोल रहा सू बदमाशा के घर का, हम्म, ये मेन लाइन तो ये है उसकी। हो साल बीत गए कई साल तय खुल के नहीं देखा, बेअसर हो गई चाबी हिल के डुल के नहीं देखा, मैं फूटे कर मायाला सू, फूटे कर मायाला सुरे भरा पड़ा जरका, मैं ताला बोल रहा सू बदमाशा के घर का, मैं ताला बोल रहा सू बदमाशा के घर का। ऐसा ही इसी टाइम पे केडी का भी सॉन्ग आया था मेरे ख्याल था वो, हाँ केडी का भी बहुत अच्छा गाना आया था, वो बदमाश बोलूं सू। बदमाश बोल रहा हूँ सो। जी आपका जो मैं जिस चाहता हिट कलाकार मानो शुरू आपने हो वो लिया गाना, ये हाँ हाँ ये शुरू हो लिया। राम रमीशा में भी तो करी ना अपन है। हिप कर दो, कोई दिक्कत दोबारा नहीं, ही कर दर्शक दिया। अपने हैं, हैं? दर्शक अपने, हिप कर दो राम राम। भाई सब तो पहला तो जितने भी आपके हम्म। चैनल को देखने वाले दर्शक हैं, सब ने भाई हाथ जोड़कर राम राम। भाई आप सब जानते हो सुभाष फौजी जी हैं, जाने माने पुराने कलाकार हैं हरियाणा के, और फौजी साहब ने कहा कि भाई शुरुआत नहीं करी, मैं चलो हिप कर देंगे। सारे ने राम राम है, बाकी पॉडकास्ट पूरा सुनियो, बहुत जरूरी पॉडकास्ट है, इतनी सारी बातें होंगी, बहुत ज्यादा, बाकी मजा लो। हाँ जी फौजी साहब, जी आप जो फिलहाल कंट्रोवर्सी चल रही है हरियाणा में, कंट्रोवर्सी क्या है, मतलब एक ये सरकार का और कलाकारों का एक वो चल रहा है भाई, सरकार चाहे आप ये गाने ना गाओ बदमाशी के, खासकर जो उड़न लग रहे हैं कलाकारों के, और कलाकार नु क्या भाई पॉलिसी बनाओ, सारे कलाकार नु कहा पॉलिसी बनाओ। इब सरकार ना पॉलिसी बना रही है, चूंकि आप सरकार के टच में हो, सैनी साहब से आप मिलते हो, एमडी नहीं, के डी, मैं कोई टच में एमडी, नहीं हूँ, ये गलत है कि मैं टच में हूँ। मैं कोई सरकार में कोई पद लेके बैठा ना मैं किसी इलेक्शन में मैं तो अभी पीछे इलेक्शन हुए थे, मैंने कांग्रेस के भी प्रोग्राम करे, मैंने बीजेपी के भी करे, आम आदमी पार्टी के भी करे। हम तो कलाकार हैं, सबका काम करते हैं। लेकिन एज एक भाई नागरिक होने के नाते समाज के अंदर एक जो चीज गलत हो रही थी उसको लेके हम एक गुहार लेके गए थे सीएम साहब के पास, और उन्होंने वो सुन ली। कौन कौन गए थे, क्या स्टोरी थी, आप वो पूरी बताओगे जब आप सीएम से साहब से मिलने गए। सीएम साहब से जब हम मिलने गए थे, मैं और एमडी थे, हम्म, और वहीं पे मासूम भाई भी मिले थे हमें, हम्म, और मासूम भाई के साथ भी खूब बैठ के बातचीत हुई है, इस मैटर पे भी बात हुई है। मैं कहा भाई मासूम ऐसे, साहब वहाँ पहले ही थे, मासूम भाई। हाँ मासूम भाई अलग से गए हुए थे, अच्छा, वो मतलब आपको उनकी, वहीं मिले वो। हाँ उनकी टीम गई हुई थी साथ में, और उड़े मिले थे भाई, उड़े हमारी बातचीत भी हुई, इस मैटर पे भी बात हुई। हमने कब की बताया, बात है ये 1-1.5 महीना हो गया इन बातों को। जब ये मामला उछड़ा, उससे पहला, हाँ डिलीट होने से पहला सॉन्ग वगैरह। सॉन्ग तो बहुत बाद में डिलीट हुए हैं। जब हम उड़े सीएम साहब तब मिले तो मासूम से भी हमारी बातचीत हुई, भाई हम ऐसे ऐसे ये एक एप्लीकेशन लगा रहे हैं भाई, ये जो गाली गलौज हो रहा है गानों में ये बंद होना चाहिए। हाँ बोले अच्छी बात है भाई साहब। जबकि उनके गाने थे ऐसे, हैं जबकि उनके खुद के गाने ऐसे थे, हाँ थे, वो उनका राहुल के साथ वो कंट्रोवर्सी चली रही थी उनकी उस time। खटोला बदल क्या था। हाँ हाँ। और उसी दिन की बात एक और वाक्य बताता हूँ मैं, हम्म, पब्लिक को शायद नहीं पता उस बात का। एक गाना आया था, राहुल पुट्ठी ने गाया था, भाई एक खटोले पर तेरे नाड़ पे गोडा धर देंगे, दूसरे खटोले पर तने कोडा कर लेंगे। हम्म, वो गाना अपने स्टूडियो में उसी दिन रिकॉर्ड होने के लिए आया था, जिस दिन हम चंडीगढ़ गए थे, बेटे के पास गाना भेजा गया, बेटे ने उनको तुरंत मना कर दिया, बी पारस ने। बी पारस ने मना कर दिया, बोला ये कंट्रोवर्सी का गाना है, आप पापा से पूछो। हम्म, फिर वो नैनपाल भाई हैं गुहाना से, उनका फोन आया मेरे पास, बोला फौजी साहब लड़का मना कर रहा है काम करने के लिए, आप एक बार बात करो। मैं किस चीज के लिए मना कर रहा है भाई, मना क्यों करेगा, वो कुछ करता नहीं मना तो किसी को। बोला ऐसे ऐसे वो बता रहा है भाई कंट्रोवर्सी का गाना है। मैं कहा तो मेरे पास लिरिक्स भेजो आप। उन्होंने लिरिक्स भेजे, मैंने लिरिक्स पढ़े, मेरे को भी बहुत अजीब सा लगे गाना है,
तो मैंने भी उनको कह दिया भाई मैं ये गाना नहीं करूँगा, बाकी मेरे साथ में ही मासूम भाई हैं, मैं उनको दिखा देता हूँ और अगर वो कहेंगे तो कर भी देंगे। तो गाना राहुल पुट्ठी का आया था। राहुल पुट्ठी ने गाना था, लिखा पता नहीं किसने था, वो मेरे को पूरा उसका मैटर पता नहीं। वो गाना करया भी फिर उन्होंने किसी और स्टूडियो में जाके। तो मैंने मासूम से पूछा, मैं कहा भाई ये गाना, ये लिरिक्स आए, आप देखो क्या आप मिलजुल के कंट्रोवर्सी कर रहे हो या मतलब ये आपसी कोई रंजिश चल रही है। बोला भाई साहब मैं क्या न मिलजुल के करूँ था ये ऐसे काम, मेरे तो धक्का ही लट दिया जा रहा है। मासूम ने कही बात, मासूम ने कही। फिर मैंने मासूम की उनसे बात कराई, राहुल पुट्ठी था ना नैनपाल से। नैनपाल से। हाँ। तो मासूम ने बहुत अच्छी बात कही, बोला भाई ये बदमाशी छोड़ दो, तो हम आपस में ये हम कर रहे हैं इसको हम बंद करते हैं, कोई अच्छा गाना कर लो मैं भी शेयर करूंगा। मासूम ने कही ये बात। तो नैनपाल और वो भाई बोले भाई हम तो करांगे ये गाना। अच्छा। उन्होंने जब ऐसा कहा तो फिर मासूम ने कहा भाई अब ये बदमाशी फिर ऑनलाइन नहीं चलेगी, ऑफलाइन चलेगी। अच्छा। उसी बात को लेके वो भाई अगले दिन फिर वो जिनके लंबे लंबे बाल हैं वे क्या नाम है उनका, मेरे नाम रवि बाकनेर शायद। हाँ 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 बाकनेर भाई, वो अगले दिन लाइव आके उन्होंने ये भी बोला कि भाई एक नया बदमाश आया है ऑफलाइन। अच्छा। हाँ मासूम शर्मा। तो वो अच्छा उससे एक दिन पहले की बात है वो। हाँ उससे पहले दिन हम वहाँ गए हुए थे चंडीगढ़, ये मामला भी हुआ है। तो सरकार की तरफ से उस टाइम क्या रिप्लाई आया था, मतलब जब आप मिले सीएम साहब से? सीएम साहब हमें 12:30-1 बजे रात को मिले थे और हमने जैसे बात रखी, बोला भाई बहुत अच्छा पॉइंट है, ये होना चाहिए। उन्होंने नोट करवा दिया, उस टाइम कोई एप्लीकेशन नहीं दी थी, मौखिक ही बताया था। तो उन्होंने वो पीए को नोट करवा दिया था और मेरे ख्याल से 15-20 दिन बाद वो मैसेज आ गया था भाई ऐसे ऐसे टीम गठित हो रही है और बदमाशी के गानों पे बैन लगेगा, बैन लगेगा। हाँ। फिर सब उसको मजाक में ले रहे थे, बोला ऐसे तो आते रहते हैं न्यूज़, फिर भी गाने किए जा रहे थे। मेरे पास तो गाने तो अब भी कर रहे हैं। हाँ कर रहे हैं, और जो बैन हो गए वो भी डल रहे हैं और वो चल भी रहे हैं। सोल्यूशन क्या है इसका? सॉल्यूशन तो अब सरकार जाने, जो टीम गठित करी है वो क्या पॉलिसी बनाते हैं उसके ऊपर डिपेंड। बाकी ये जो कंट्रोवर्सी जो चल रही है ये नहीं होनी चाहिए कलाकारों में, कभी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि देखो जो पुराने आर्टिस्ट हैं जितने भी, आपने भी देखा होगा, वो कभी ऐसे सोशल मीडिया पे आके आज तक नहीं लड़ते देखे मैंने तो नहीं देखे। आपने देखे हो तो बताओ। पुराने तो शायद उनमें थोड़ी, अगर अब सीनियरिटी कहाँ वो भी है, थोड़ा ख्याल रख देंगे सीनियरिटी का। नहीं, पुरानों की भी बातचीत तो हुई है किसी के आपस में, तो उन्होंने पब्लिक में नहीं आई मैं। पब्लिक में नहीं लाया, फोन पे सुलझा लिया, बैठ के सुलझा लिया अपना जो भी मैटर था। फिर उनसे ये एक यह बात भी तो खुद साहब, आजकल इन चीज़ों का प्रसिद्धि भी तो मिला है भाई। या के प्रसिद्धि है, मैंने एक बात बताओ, मैं आप भी कलाकार हूं, मैं आपको गाली दूं, आप मैंने गाली दो, पब्लिक क्या समझेगी? बोल तो रही है पब्लिक, पब्लिक बोल तो रही है आके लाइव आके हम पूरे कलाकार परिवार को धब्बा लग रहा है इस चीज का, ये लोग समझते नहीं क्योंकि ये अभी बच्चे हैं, नादान हैं। अब पूरे कलाकार को परिवार को ही लपेटा जा रहा है उसमें, भाई भांड है ये तो। आपने नहीं देखी वीडियो? देखिए मांगनी खानी है, नाचनी गानी है, क्या इस चीज के लिए आप लोग ये प्रसिद्धि पा रहे हो क्या? गालियां खाने के लिए पब्लिक की? नहीं, मेरा कहने मतलब ये था कि भाई इस चीज का प्रसिद्धि में ज्यादा तो करते होंगे, फिर इसलिए तो करते होंगे। ये एक धंधा है, इनका करने के पीछे अपना मोटिव क्या लगा है जो ये ऑनलाइन कंट्रोवर्सी हुआ है? ऑनलाइन कंट्रोवर्सी का यही है मतलब है भाई, कंट्रोवर्सी से मेरा गाना चलेगा, वही तो प्रसिद्धि। मैं फेमस हो जाऊंगा, फिर वो उस प्रसिद्धि का क्या करना गाली खा के। और सबने मिला अगर आपके पक्ष में 50 बंदे आ गए तो 10 बंदे आपके नेगेटिव में भी तो जा रहे हैं, ये भी देख लो ना आप। अगर मान लो मैं ही आज मतलब आपका ये पॉडकास्ट आपके सामने कर रहा हूँ, तो जो मासूम के जो चाहने वाले हैं या किसी और जो कलाकार जो बदमाशी गाने कर रहे हैं जिनके डिलीट हुए हैं, उनके जो चाहने वाले हैं, वो मैंने अच्छा थोड़ी बताऊंगे, गाली देंगे। और वो गाली कौन देगा? 15 से 25 साल वाले बालक जिनका अपना खुद का विवेक ही नहीं है, अनमैच्योर, जिनके पास सिर्फ फोन देखने के अलावा कोई काम ही नहीं है।
क्योंकि जिम्मेवारी माँ बाप के ऊपर है। जिस टाइम जो जिन लोगों के ऊपर जिम्मेवारी पड़ चुकी है ना, जो 25 पार कर चुके हैं, वो तो दर्शक भी इसे एक हैं भाई, वो माड़ा मोटा टाइम लगा के देखें गाने गुने एक आधा। अच्छा, ये तो होगी मान लो आपकी बात इस वाली, भाई जो गंद कल्चर है, जो गाली गुली देवा गाने में, हाँ आपका भी सीएम साहब था, आप बोले भाई उस हिसाब से मिला था मैं भी। जी। तो जो यह सरकार के गाने डिलीट करने वाली बात है, जो ये पॉलिसी तो आई नहीं, वैसे ही उड़ाने लग रही है सरकार, जो टीम गठित करी है। नहीं, कुछ तो टीम ने कराया ही होगा, कुछ न कुछ तो प्लान बनाया ही होगा। नहीं, कलाकार अब क्या बोल रहे हैं सारे कि भाई हमको पॉलिसी बना के दो और उसमें ये लिख के दो भाई आपने ये नहीं गाना, इन शब्दों पर बैन है तो हम नहीं करांगे उस चीज ने। भाई मैं पहले कलाकार हूँ, मैं सरकार के साथ नहीं हूँ, मैं कलाकारों के साथ हूँ। मैं भी कलाकारों के साथ ही जाऊंगा उसमें। आपने फिर कुछ ऐसा कलाकारों के पक्ष में जो जिनके गाने डिलीट हुए हैं, कुछ ऐसी आवाज उठाई आपने उनके लिए? मैं कह तो रहा हूँ भाई, अगर आप कोई ये जो जैसे अपना अमन गिल भाई का एक गाना डिलीट हुआ है, अमन राज 2 हुए हैं शायद उसके। एक ही सुना था मैंने। हाँ, एक या दो जितने भी हुए हैं, उनके गानों में कोई ऐसी बात थी नहीं, तो उनके जो डिलीट हुए हैं वो गलत हुए हैं। ऐसे ही एक एक लाख है वो भी थोड़ा सा, उसमें ज्यादा कुछ नहीं था, एक हाँ, एक सूट कई पर 2.5 कई लाख गाने का। हैं जो मतलब गेहूं के गिल्ले गुण पीसण वाली बात हो रही है। हम्म, वो चीजें जो जिनकी भी डिटेल लगी है, जो भी डिटेल हुए हैं इस टीम के अंदर, उन ऑफिसर्स को भी थोड़ा सा मतलब भाई सोच के करना चाहिए भाई। अच्छा, अब खबरें ये भी उड़ रही हैं, आपने एक इंटरव्यू दिया था एक चैनल को, सोशल मीडिया चैनल को, हाँ भाई उसके बाद बहुत सारे कमेंट आए और बहुत सारी वीडियो ऐसी बनी कि भाई सुभाष फौजी और एमडी ने ही गाने एडिट करवाए हैं। नहीं, हम कौन होते हैं? हम तो भाई गाने डिलीट नहीं करवाए हमने। हम तो ये एक गुहार लेके गए थे भाई, ये जो गाड़ियों पे उतर आए हैं कलाकार, इनके ऊपर अंकुश लगना चाहिए। एक अमित सैनी भाई का गाना था, आपने भी वो सुना होगा, अरे छोरी रहने दे, ये नाबालिग बालक रहे मेरे गिल्ला। उसमें एक आगे गाड़ी है, बहुत गलत है ना? प्योर गाड़ी है वो। गलत है ना? अमित सैनी से ऐसा नहीं है मेरी कोई दुश्मनी है, या मैं कोई रंजिश है मेरी उसके साथ। बहुत अच्छा हमारी बातचीत है अमित के साथ भी, मासूम के साथ भी बहुत अच्छी बातचीत है। और मासूम को मैंने पर्सनली भी ये बोले हैं भाई, इस तरह का मत करो यार आप लोग। राहुल पुट्ठी को मैंने यहाँ बैठा के स्टूडियो में बैठा के समझाया भाई, मत करो ये चीजें, गलत है ये चीजें। राहुल पे तो केस भी हुआ था, किसी वकील ने केस कराया था, जो वो जज में कभी आओगे पसीने। वो जब गाना जब को हाँ, वो नहीं मिट गया शायद। फिर भी नहीं मान रहे। क्या करके मानोगे भाई? आपसी मतलब नींद तो वो कलाकार लट्ठा लिया और नींद तो वो कलाकार लट्ठा लिया, और फिर आपसी में मतलब सर फोड़ लो एक दूसरे का, न्यू करके मानोगे? सिद्धू मूसेवाला का अगर है तो गानों से थोड़ी है, बदमाशी में गया, वो किसी गैंग के साथ जुड़ा, उसी चक्कर में तो मारा गया है। तो आप लोग हरियाणा में वो चीज क्यों पन पा रहा मतलब पैदा करना चाह रहे हैं? पनपने दे रहे हो। हाँ, बदमाशी एक अलग फील्ड है और कलाकारी अलग फील्ड है। कलाकारी में बदमाशी को वहीं तक सीमित रखो जितनी हो सकता है भाई, अपने प्राउड फील करो। आपने आपने ये बात कहाँ तक ठीक लगा है भाई? कौन से कलाकार हैं जो ज्यादा बदमाशी के सॉन्ग करें, जिन तक गन कल्चर फैल रहा है? सारे करो, कौन से का मतलब है? मैं जो कलाकार गाली गलौज कर रहा है ना, वो गलत मान रहा हूं मैं। और जो ये गन कल्चर है, जो बंदूक दिखाई जा, बंदूक मारा तेना मार दूंगा, यूं कर दूंगा, हाँ, तो गलत है ना ये। आप पर्सनली बोल रहे हो किसी को गानों के थ्रू। हाँ, तू ठठेरा है, तू नू है, तो हम तो देख लेंगे, नू कर लेंगे। तो पर्सनली अगर किसी के खिलाफ ये गाने गुने कर रहे हो तो वो रंजिश तो हो ही रही है ना उससे। आपने लगा है कोई रंजिश फैल रही है? हाँ बिल्कुल। मेरे घर में शादी थी पिछले महीने 22 तारीख की, यहीं पे हांसी के पास ही गांव है मामनपुरा। वहां पे मासूम शर्मा के 2 ही गाने बज रहे थे। जो भतीजा है वो दिल्ली पुलिस में है, उसके यार दोस्त यंगस्टर थे सारे, 4-5 तो तमंचे ले रहे हो, पता नहीं लाइसेंस ही थे कि वैसे थे, 1-2 ने चलाए भी हैं। 2 घंटे लगातार वो
डांस चला उड़ा, ये दोनों तीनों गाने रिपीट में चले थे। कौन से? एक तो ये था भाई मर्द, हाँ। एक खटोला, इन तो न्यारा कोई गाना बाजा ही नहीं था। लास्ट में थप्पड़ मुक्की होकर पेंडा छूटा है, फिर वो शादी हुई। और थप्पड़ मुक्की में भी आपसी हमारे जो भाईचारा था ना भाई, हमारे जो बड़े भाई थे उनसे भी बड़े थे, वो उनका आपस में बोलचाल मतलब बंद होगी, आज तक बंद है। अभी एक सुमित वार्ता भाई का पॉडकास्ट आया था, सुमित वार्ता को जानते हो आप? हाँ जानता हूँ, बहुत अच्छा कलाकार, बहुत अच्छे गाने हैं उसके। उसका भी एक गाना डिलीट होया है। गलत तो है वो जो ये था पिस्टल था सॉन्ग उसका नाम, तो उन्होंने क्या करा, उसकी लिरिक्स चेंज करा, जरा पिस्टल थी वो हटा दिया, वीडियो में जरा पिस्टल थी वो हटा दिया, दोबारा रिलीज कर दिया गाना वो। और चलो ये तो बात है कि उनकी एक वाह होगी भाई, उन्होंने क्या कार्रवाई करी अपने गाने डिलीट होने के बाद, तुरंत एक्शन के लिया। लेकिन उन्होंने एक पॉडकास्ट में कही उन्होंने कि भाई जो कलाकार ये जो बदमाशी गाने बना हुआ है ना, और जो भी कलाकार मान लो गाना से हटके अपनी निजी लाइफ ने भी दिखाया जनता को, भाई जो अपनी निजी लाइफ है उसमें भी बदमाशी दिखाने लग रहा है भाई, जेब में गन डाल कर चला है, या फिर कोई भी कलाकार जो गलत है वो। हाँ, गानों से हटके बदमाशी दिखा रहा है। आपको अगर लाइसेंस दिया है गवर्नमेंट ने आर्म्स का, तो आपकी हिफाजत के लिए दिया है, आपको यूं लहरा के दिखाने के लिए नहीं दिया है। नहीं, मेरी बात आप समझ गए, लेकिन मैं पूरी कर लूँ अपनी बात को, कि भाई वो कलाकार जो अपनी निजी जिंदगी में बदमाशी दिखाते हैं उनसे जनता ज्यादा प्रभावित होती है, या फिर जो गाने गाना गानों से जनता ज्यादा प्रभावित हुआ है? जनता कौन है भाई साहब, मैं यही तो बताना चाह रहा हूँ आपको अत्री जी। जनता जो हम देख रहे हैं वीडियो में कौन आ रहे हैं, 15 से 25 वाली जो जनता है वो है। जो मैच्योर है वो तो आ ही नहीं रहे हैं, वो तो शर्मा रहे हैं, घबरा रहे हैं, वो फैमिली को देख रहे हैं। जो आम पब्लिक है ना, वो 25 के बाद वाले तो कोई एक का दुक्का मिलेगा आपको, और वो मिलेगा तो अच्छी बात करता पाओगा आपने। जो 25 तक का तबका है ना, ये ज्यादा ज्ञान फैल रहे हैं, ये ज्यादा मतलब ये कह रहे भाई बदमाशी के गानों से बदमाशी फैल रहा है, और क्या तो फैल रहा है भाई। कई कलाकार तो मानते नहीं इस बात ने, मासूम भाई नहीं मानते, सुमित पार्था भाई नहीं मानते, अमन राजगिल, जिन जिनका पॉडकास्ट आया मैं उनकी बात कर, जो 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 सोशल मीडिया पर आए हैं, जो जनता के सामने आए हैं, उनने सबने कहा कि भाई हम गाने से बदमाशी नहीं फैलती। चलो नहीं फैलती, मैं बताता हूँ अभी आपको उसका उदाहरण बताता हूँ, और ये पब्लिक भी सुन ले इस बात को, और जो ये ज्ञान बांट रहे हैं ना वो भी सुन ले। हम इस लाइन में, मैं 35 साल से हूँ, पिछले 35 साल से इस लाइन में हूँ। 35 का मतलब 95 में आए थे फिर आप? 1995 में? 98 में। तो उसमें मतलब वही हो गया 32 साल हो गए। 98 में मेरी पहली रिकॉर्डिंग हो गई थी। ठीक है, रागनी से शुरू कराया था मैंने, नीलम चौधरी के साथ मेरी मैना कंपनी में पहली कैसेट रिलीज हुई। तो तब से लेके और ये जो दौर आया 17-18 तक, 2017-18 तक ठीक ठाक चल रहा था। हरियाणा के अंदर बात कर रहा हूँ मैं, पंजाब की बात नहीं कर रहा। हमारे शायद कलाकार भी कोई जानता होगा भाई ये डब्बी क्या होती है, भाई चांदी की डब्बी में क्या है, चांदी की डब्बी में छोरा फीम गाल रहा। हाँ, ये जो चीजें आई है ना गानों में, आज मैंने को हर गांव में आपको 10 से 15 बालक मिल जाएंगे जिनके पास डब्बी रखी है। कलाकार तो छोड़ दो, कलाकार भी करें काम ही करें, क्यों नहीं करें। गाना लिखने की थीम कहाँ था है राइटर के मन में, आपने क्या लगा? राइटर तो मैंने को ये जो नए जो ये गाने जो बदमाशी वाले बता रहा हूँ मैं, ये जो यूथ वाले बालकों को अट्रैक्शन कर रहे हैं और उन्हीं को उकसा रहे हैं। एक चीज को आप बार बार सुनोगे, सुट्टा लाया, चिट्टा लाया, फलाना लाया, वो चिट्टा मान लो बार बार एक बच्चे की जुबान पे आ रहा है तो उसको ललक तो बनेगी उस चीज की, भाई ये है क्या चीज, मैं चेक तो करके देखूं एक बार। आप अपने घर में लगा लो, किसी बच्चे को ये बताओगे भाई फलानी जगह देसी दारू मिला है, उड़ना चाहिए, बता तो आपने दिया उसको एड्रेस, भाई फलानी जगह मिला है, उड़ना चाहिए। हाँ उड़ जाइए ना, उड़े जाओगा वो, ललक उठेगी उसके। यही चीज हो रही। मतलब आप मानना होगा प्रभावित हुआ जनता गाने तक। भाई आज के दिन हरियाणा के अंदर ये कितने गाने हुक्के पाए,
हुक्का हुक्का हमारी शान, हुक्का हमारी शान। आज एक बात बताओ, घर में कोई एक आधा बालक बच रहा है, वो भगवान की कृपा से अलग बात है। मेरे ख्याल से बढ़ है हुक्का, 16 साल दोबारा से शुरू हो जाए बालक है। दोबारा प्रचलन शुरू हो गया हुक्का का। बहुत ज्यादा। पहले तो बुढ़े पिया कर दे, तो नए नए बालक पियो हैं। ये तो फ्लेवर हो रहा है कि जिन्होंने अभी मतलब जवानी में कदम ही नहीं दे रहा है, वो हुक्का पी रहे हैं। वो कौन सी अच्छी बात है? कहाँ से आया ये चीजें? शान है हमारा हुक्का, शान है हमारा हुक्का, ये गानों में आया है। और एक तो एक गाना प्रभाव नहीं पड़ रहा, हुक्का के ऊपर एक गाना और है जो हर शादी की जो कैसेट हो है ना, उसमें लाया जावा है। हुक्का ऐसा हुक्का गाना है स्पेशल हुक्का का। हुक्का हमारी शान थोड़ी है। आप पियो हुक्का? है? आप पियो? हाँ पी लेता हूँ, लेकिन मैं उसको शान थोड़ी मानता हूँ, मैं उसको प्राउड नहीं मानता। ये मेरे पर झूठी को आओ, मैं नहीं पीता तो मैं झूठ तो नहीं बोलूंगा, पी लेते हैं भाई। फिर लेकिन भाई इसका आप प्रचार थोड़ी करूंगा आप मैं, दिखाते नहीं उसको कहीं भी? प्रचार थोड़ी कर रहा हूँ मैं ओके का। मैं तो कहता हूँ भाई गलत चीज है। एक उम्र का भी कोई वो हिसाब किताब होता है। अगर आप हमने 30-35 साल की उम्र तक तो ये पता ही नहीं था भाई नशा पते कोई चीज होती है। फौज में भी 30-35 साल की उम्र हो गई थी, उसके बाद हमने भाई वहां पे पैग मिलता है, हाँ। तो फौज में 30-35 साल की उम्र के बाद ही शुरू करा। फौज में किस टाइम पैक मतलब दारू पीनी सिखाई जावे? सिखाया नहीं जाता, इशू होती है फौज में। वो क्यों हुआ फौज में? आप फौजी थे, आप तो सही जानते हो। भाई वो शुरू से चलती आ रही है, क्या पता क्या उसका रीजन है भाई, पानी का रीजन है, पानी के लाग का रीजन है, क्या रीजन है वो तो भाई जो पहले के जो फौजी हैं वो बता सके भाई। जो क्या साल रहे आप फौज में? 17 साल। तो छोटे लगे थे इसका मतलब जब आप साढ़े 16 साल की उम्र में मैं भर्ती हुआ। 16.5? हाँ, उस टाइम 16 से 21 लिया कर दे। आज 18 किले आज। हाँ, और 2014 में मैं रिटायर हो गया, 97 में भर्ती हुआ था। फिर आप तो 98 में मेरी रागनी वो हो गई थी। है? 98 में रागनी वो हो गई थी मतलब। हाँ तो फौज में था मैं उस टाइम। मेरा ये मैडम बैट बुलेरो भी तो मैंने फौज में रहते रहते रिकॉर्ड किया था। बागड़ की चोरी भी मेरा फौज में रहते रहते रिकॉर्ड हुआ है। तो मतलब फौज में छुट्टी लेकर आ जाकर तो वो अजय हुड्डा का भी तो ऐसे ही हुआ था। अजय हुड्डा का जो पहला गाना आया था वो भी फौज में रहते रहते उसने लिरिक्स भेजे थे, मैंने गाया था वो। अच्छा। हाँ, वहां तक फौज में लिरिक्स भेजे थे? लिखा बुलेट पर नाम मेरा बदनाम कराओ से बढ़िया चल रहा था। ओके, तो आपने फौज में रहते रहते मौज कर ली गाने वाली। भाई वो देखो अच्छा ये आप मैटर तो वही था, बदमाशी गंद कल्चर। तो कलाकार ने क्या करना चाहिए? ना गंद कल्चर दिखाना चाहिए ना गन कल्चर दिखाना चाहिए, तो कलाकार करेंगे? भाई हमारी सोच तो यह है गंद कल्चर नहीं होना चाहिए। गन कल्चर के लिए तो मैंने तो कहा नहीं, आज तक नहीं कहा। देखो हमारी ऐसा नहीं है कि भाई गन कल्चर के ऊपर हमने कुछ गंद बोला हो। कल्चर ने क्या बोला? जैसे आपके भी कई गाने पर्सनली आपका जो आपका जो सबसे हिट गाना है मैडम बैठ बोलेरो में, हाँ, अगर उसने भी देखा जाओ ना, अगर आदमी को ध्यान से सुने तो वो भी एक थोड़ा सा उसमें दिखा है झलक गंद कल्चर की। गन कल्चर गंद कल्चर की क्या? आप गंद नहीं कह सकते उसकी, थोड़ा लड़कियों को ब्यूटीफाई करना का जो मतलब है, जो मीनिंग है, वो कैसे प्रो रखे हैं शब्द। शुरुआत कैसे है उस गाने की? आज आज तू मार ले छुट्टी आनंद कर दूं काया। अगर वो सोचने लगे मान लो, हाँ। तो आनंद कर दूं काया का मतलब क्या? छोरी की मतलब लड़की की। फिर ये बगाना साहब का एक बहुत हिट गाना है, कांच से कटा दूंगा, वो क्या है? ये तो कोई मतलब एक आपकी गर्लफ्रेंड है, उसको आप घुमाने ले जाओगे तो उसको आनंद का होगी कि नहीं होगी? क्या होगा उसका फिर? भाई आप उसको होटल में घुमाने ले जा कहीं अच्छा पहला बढ़िया जब ये खाना खिला के ले रहे हो, जब ये बढ़िया उसको शॉपिंग करवा के ले रहे हो, तो आनंद का होगी उसकी, और क्या होगा? वो मीनिंग था इसका मतलब। तो मीनिंग आप मतलब दूसरी तरफ ले जाओगे तो कुछ भी लगा लो। तो वो तो सामने वाले सोच के ऊपर डिपेंड है भाई, सुनते हुए क्या सोच रहा है सामने वाला। एक लड़की जा रही है अपने भाई के साथ, उसको एक बंदा तो सोचता है भाई हाँ क्या भाई माल लेके जा रहा है, दूसरा बंदा ये सोचता है भाई हाँ भाण भाई जा रहे हैं। सोच पर डिपेंड है, वो तो अपनी अपनी नजरिया है। पहले जब अपना रागनी कल्चर था, स्टेज लागे कर दी, उसमें ऊपर तरह की रागनी चालू कर दी अपने। हाँ, वो भी थोड़ा गलत था।
उसमें बच्चे भी देखने जाया करते, सांग भी देखने जाया करते, बड़े बूढ़े भी देखने जाया सांग एक अलग चीज थी, हाँ, रागनी कंपटीशन जो एक अलग चीज आया है। था वो अलग चीज थी। रागनी कंपटीशन में कई कलाकार थे जो भद्दा गाया करते, भद्दे चुटकुले होया करते। लेकिन मास्टर सतवीर का नाम एक आपने सुना हो तो? बिल्कुल, है? रागनी भी सुनी है उनकी तो। हाँ, भैंसवाड़िया जी, हम्म। उन्होंने उस दौर में भी कभी गंदा नहीं गाया, तो आज उनको याद करते हैं लोग उनके जाने के बाद। अच्छे गाने वाले बहुत थे। अब अपने विकास पासुरिया जी हैं रागनी में, उनसे ऊपर मैं तो नहीं मानता कोई आज का रागनी सिंगर है, इतना बढ़िया गाते हैं। बताओ। अच्छा, एक बात मासूम भाई ने एक और कही थी, जब मैं अच्छा गाऊं तब कौन सा सरकार ने मेरे को मेडल दे दिया। भाई मेडल आपको पब्लिक दे रही ना, पब्लिक आपको प्यार दे। मेरे को कम से कम 1000 लोगों ने पूछ लिया होगा अब तक, आपको बोलेरो दी क्या कंपनी ने? कंपनी क्यों देगी भाई? मैंने बोलेरो, हमारा गाना हिट हो गया, हमें पब्लिक का प्यार मिल गया, बोलेरो क्या, हमें तो मर्सिडीज मिल गई। आप ये क्यों सोच रहे हो कि भाई आपको सरकार तमगा देगी? वो बात होगी भाई, कोई अगर हम मतलब कोई बिजनेस कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, उसमें मतलब ठीक ठाक कर रहे हैं तो सरकार तमगा दे लागे। और अगर हम उसको 2 नंबर से कमा रहे हैं तो पकड़े गए तो फिर सरकार को दोष देंगे, भाई मैंने तो अच्छे से कर रहा था, तब तो हमने मेरे को सराहना नहीं करी, अरे 2 नंबर करने लग अरे गया। 2 नंबर का मैं पकड़ा गया तो मेरे को सजा दे रहे हो। वो वाली बात मत करो ना। कैसे संबंध है आपका मासूम भाई से? बहुत बढ़िया। अच्छा, हम्म। आपने बताया था उस टाइम आपका साथी थे जब आप वो लेने गए थे शिकायत वगैरह, हाँ, उनके खिलाफ ज्यादा अच्छे संबंध है भाई, बहुत अच्छा लड़का है। ये जो जब से गाने कटे तब से बात हुई है कुछ? हैं? जब से गाने कटे हैं तब से कुछ बात हुई हाँ, है? तब से बात हुई है। क्या कुछ बात जब हुई? ये कंट्रोवर्सी हुई तब भी मैंने उस मासूम भाई को कहा था, भाई आप गजेंद्र का नाम गलत उछाल रहे हो। गजेंद्र ने थोड़ी डिलीट करवाया, आपको भी पता है इस बात का। तो मासूम ने ये बात बताई मेरे को, भाई उनका कोई ऑफिसर है इसमें जो साइबर की टीम बनी है, और वो उनका जानकार है, उनको बोल के वो मेरे मेरे गाने टारगेट करवा रहे हैं। ये बात भी चली थी मैं कहा आप, इस बात का तो मेरे को भी नहीं पता, भाई उसके कौन इसमें तो जानते हैं। आपका भी नाम पूछा। परसों मैं आपसे कहूँ था, परसों आपने एक इंटरव्यू दिया था एक हाँ। इस चैनल वाले भाई को, तो वो कह रहा है भाई लिस्ट बना के दी है एमडी ने और सुभाष फौजी जी ने। भाई किसी ने लिस्ट बना के नहीं दी, लिस्ट जो सरकार की टीम है वो बना रही है, और इसमें किसका क्या रोल है क्या नहीं है किसी को नहीं पता है, सब अपनी अपनी में फेंक के जा रहे हैं। ठीक है, लिस्ट बनाने वाली वो टीम है, वो बना रही है, वो क्या कर रही है हम तो, मैंने बताया कोई तो उनको सजेस्ट करने वाला भी- किसी की तो असिस्ट कोई तो करता होगा उनको। मैं एक क्वेश्चन आपसे करूं, बिल्कुल आप एक बात बताओ, ये जो गाने गाली गलौज पे हैं, आपसे भी करता हूं मैं, इन कलाकारों से भी करता हूं और इनके सपोर्टरों से भी करता हूं, क्या आप इनको सुनना चाहते हो गाली गलौज को नहीं डीजे पे? नहीं, जो ये सपोर्टर हैं उनसे भी अगर डायरेक्ट आप पूछोगे वो भी नहीं सुनना चाहते। अगर सुनना चाहते हैं तो उनके माँ बाप के सामने, उनके भाई बहन के सामने बैठ के सुनो उनको, फिर आजकल बताओ तो मेरे को। बहुत कम ऐसे गाने आए हैं जो फैमिली के साथ बैठ के सुन सका बा, बहुत कम ऐसे गाने। आ तो रहे। आपका हाँ ये आपका मासूम शर्मा का आया, हम्म, मासूम शर्मा का गाना बताता हूँ मैंने खुद भाई को फोन पे शाबाशी भी दी। कौन सा गाना था वो? तेरे खुले खुले बाल गणे गच लागन से मैं का जुड़ा ना करया कर। सपना के साथ पूछ लेना, कभी बातचीत होती है मासूम से। मैंने खुद भाई को उसको शाबाशी दी, मैं कहा यार ऐसा ऐसा गाना मैं भी करना चाहता हूँ। मैंने उसके राइटर को भी शाबाशी दी, बिट्टू एक वो था पहाड़ा में लेकर जाऊंगा, वो भी बढ़िया हाँ, गाना था। बहुत अच्छा गाना। अच्छे गाने चलते हैं, कौन ये तो बिना काम की धारणा पब्लिक के दिमाग में बिठाई जा रही, पब्लिक को गुमराह किया जा रहा है, भाई हमारे अच्छे गाने नहीं चल रहे। तेरी नचाई नाचो राम रमेल लागा, वो तो सुपर हिट सॉन्ग है वो, हैं? बहुत सुपर हिट। और यार वो दोबारा इतना नहीं मिलने राम रमेल राजू पंजाबी, देसी देसी ना आजकल बोले अगर आजकल सॉरी है। आजकल जो बढ़िया गाना चला वो कोई याद है आपका? हैं? आजकल आज के टाइम में आजकल एक वो सैड सॉन्ग आया था पीछे यूके हरियाणवी का, और अब देखो यूके हरियाणवी ने कितना अच्छा काम करा है वो गाना करके। क्या उसको शाबाशी मिलनी चाहिए उस गाने के लिए? मासूम शर्मा ने शाबाशी दी उसको, क्यों दी भाई? तो गाना कराया जो हम्म जिंदगी है झंड बहन चो,
अच्छा गाना है, क्यों शाबाशी दे रहा है भाई, किस बात की शाबाशी दे रहा है? कहीं ना कहीं माइंड में गलत चीजें चल रही हैं, सुधरो भाई, सुधारो अपने आप को। जो भी जितने भी सीनियर कलाकार हैं उनकी अब क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जो नई पीढ़ी के कलाकार आ रहे हैं, या फिर जनता के प्रति उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है? कलाकार चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, नया हो पुराना हो, कलाकार और मीडिया ये समाज के लिए एक मार्गदर्शक हैं, और मेरे ख्याल से इनको लिमिट में रहना चाहिए, लिमिट को क्रॉस नहीं करना चाहिए। आप चाहे प्राउड दिखाओ अपना, बदमाशी दिखाओ, अपने अपने खुद की बिरादरी को बढ़ा चढ़ा के दिखा रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन उसको लिमिट में रखो। एक गाना आया था, आपने सुना होगा, और नहीं जाटा ने जमाई बोल दो, सुना था? आया था एक, लेकिन वो इतना ज्यादा नहीं सुना। बीरू आया था, कटारिया भाई का, आया था, और इसे ने गाया था, ज्यादा जो नहीं सुना। क्या नाम है, पुट्ठी वाले ने गाया था वो, राहुल पुट्ठी ने, और नहीं जाटा ने जमाई बोल दो। बाकी सारे मतलब फिर वो मतलब आपसी में वो फ्रैक्शनबाजी पैदा कर दी ना, उससे मतलब अदर जो कास्ट का है वो बंदा वो घृणा करेगा कि नहीं करेगा उसको सुन के, जाट बिरादरी से? क्यों करवा रहे हो भाई ऐसा काम था हम? एक और गाना आया था, बोला कई बहन के टके नु कहते हाथ दे देंगे, उड़े जाके आंगली घुमाई जाटा ने, वो भी राहुल पुट्ठी का था। वो भी राहुल पुट्टी वो का तो कौन है फंस रहा। सबसे ज्यादा तो किसे न करे हैं इस छोरे ने, मतलब मासूम के पीछे, मासूम से करवाने वाला भी यही है। अच्छा, मासूम के पहले नहीं थे इतने मतलब गाली गलौच वाले, ये नहीं थे। आपने समझाया था मासूम राहुल को पुट्ठी को? उकसाया गया है। आप कह रहे थे मैंने राहुल पुट्ठी को यहीं बैठ के समझाया था। बिल्कुल समझाया उसको, क्या मना क्या किया भाई। बातचीत हुई थी आपकी उस बोला दौरान? चाचा और कुछ चलता तो नहीं हमारा, मगर तेरा ये जोगी चल रहा है। एक और उसका रोमांटिक गाना चला था वो शादी वाला। सीरीज पे, हाँ। हाँ, मैं तेरे चल तो रहे भाई, अच्छे गाने भी चल रहे हैं तेरे, उन पे ध्यान देना। ऐसा नहीं है कि हम कोई मतलब, एक कंपनी वाले ने कल पोस्ट डाली थी, नव हरियाणवी, एक क्षितिज गुप्ता, बोला अब गजेंद्र फोगाट की जगह अपना नाम उछलवाने के लिए सुभाष फौजी सामने आ गए। अच्छा, उन्होंने आपके खिलाफ डाल रखी है? हाँ भाई, अब क्या कहूँ मैं आपकी सोच को, आप एक कंपनी के प्रोड्यूसर हो। फिर एक बात और कही उसने उसी में पोस्ट कमेंट में, भाई किसी कलाकार को नहीं जाना चाहिए था, कलाकारों के खिलाफ मतलब ये फूड़ता का वो लेके कोई समाज का बनवाया जाए। हम क्या समाज में नहीं है? हम मतलब दूसरे घर से उतरे हैं क्या? मेरा परिवार, मेरा घर इन गानों को नहीं सुनता जो हम जो गाने कर रहे हैं। डीजे पे तो हमारे भी बजते हैं, डीजे में तो फर्ज तो सबका बनता है, सबको बोलना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ जो ये अपनी खाप पंचायत है इनको भी आगे आना चाहिए भाई, आगे आके सपोर्ट करो सरकार की, और उसमें कुछ संशोधन करवाना है आप किसी पंचायत का में तो एक वो पीछे करो। करी थी, एक कौन सी खाप थी, उन्होंने जो ये बदमाशी लगाने बैन लगाने का सरकार की सराहना करी थी। करी ना, अच्छी बात है, सबको करना चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूँ जो मतलब शाणे लोग हैं, जो समझदार हैं, मैच्योर हैं, उनको सबको इकट्ठा होके, और जैसे एक बार आपने देखा होगा डीजे बैन हो गए थे पूरे हरियाणा में, हुए थे, हुए थे, फिर और बाद अब में भी फिर कहीं कहीं चालू रात हुए। को बंद है, 9 बजे के बाद, 10 बजे के वो बाद। तो शहर में होते हैं, हर जगह होते नहीं, हैं, गांव में भी है कुछ। लेकिन गांव में नहीं है। गांव में तो दिन रात चल रहा है सौदा, लेकिन अब भी किसी किसी गांव में बैन है डीजे। तो ये जो डीजे बैन कराने की बजाय आप ये जो भाई बहुत ज्यादा गाली गलौज कर रहे हैं कलाकार, इनका बहिष्कार करो आप, अपने आप मान जाएंगे। ये भी है, पब्लिक की वो कह रहे हैं ना डिमांड है, पब्लिक की कोई डिमांड नहीं है ना, पब्लिक की कोई डिमांड नहीं है। पब्लिक में ये जो युवा बच्चे हैं उनको हम डिसाइड करते हैं ना भाई, हम अपने बच्चे को क्या बनाना है, कुछ उसकी रुचि के ऊपर डिपेंड होता है भाई। इसकी खेल में रुचि है, इसकी म्यूजिक में रुचि है, इसकी इंजीनियर में रुचि है, डॉक्टर में रुचि है, उसकी रुचि जान के हम ही तो अपने बच्चों को वो करते हैं। कौन सा माँ बाप चाहता है कि मेरा बच्चा भाई नशेड़ी गंजेड़ी बने या बदमाश बने? एक एक तो आके मेरे को ये बता दे भाई, मेरा बच्चे को मैं बदमाश बनाना चाहता हूँ या मैं नशेड़ी बनाना चाहता हूँ। जिसके घर में बीतता है ना उसको पता है, हमने देखे हैं।
अब जो उम्र के हिसाब से हम देखें ना, उन चीज़ों को सोचें, बहुत बड़ी बात है ये। आपने कोई ऐसा गाना करा जिस तरह आपने रिग्रेट होया मैंने नहीं करना चाहिए था, पास्ट में करा हो कोई गाना जिस तेन लगा यार मैंने नहीं करना नहीं चाहिए था? एक गाना मैंने अभी किया था, पास्ट में नहीं, मैं बता देता हूँ। अब तक तो किसी को पता नहीं उस चीज़ का, लेकिन मैं ही बता देता हूँ। एक ये अंकित बाल्यान भाई है, वो गाना लिख के ले आए, उन्होंने मेरे को स्थाई सुना दी, अंतरे नहीं सुनाए। स्थाई में था, हाथा में गुट्ठी सोने की रगड़ में मोटी चैन, कई ले रे बोतल दारू की, कई बियर वाली कैन, सरकार चले से मारी रह जमा केंद्र की तरिया, पी के नाचे जाट रे सुन धर्मेंद्र की तरिया। आपका याद लाइन है भी? वो स्थाई मेरे को सुना दी, मेरे को भाई ये गाना ठीक है, मैं गा दूँ। ठीक लगा अपना वो जो वो दारू की बात कर रहे हैं, रात में बियर की कैन ले रहा है आपने, ठीक लगी स्थाई? भाई नू तो फिर ये वो बड़ी महंगी हुई है शराब, थोड़ी थोड़ी पिया करो लिमिट में। तो मैं पीछे आपके पॉडकास्ट में 4 बार रिपीट कर चुका ये बात, लिमिट में रहो ना, लिमिट को क्रॉस। मतलब एक जो लाइन है उसको क्रॉस मत करो। हाँ, या फिर क्या हुआ? फिर उसमें अंतरे आए, अंतरों में मैंने उनको बोला भाई चेंज करो, बोला यार चेंज तो नहीं करेंगे, कर दो कर दो। ये बी पार्स के पास वो मैंने किया, लेकिन मैंने वो, मैं समझता हूँ मेरे को नहीं करना चाहिए था। वो पब्लिक का गाना वो? मंगल न करते भंडारा, बाकी दिन आओ उलाने रहे, बल्क में ऑर्डर लिया करा, कितने बंदे के ठाणे रहे। वो पब्लिक गाना हाँ आ चुका है वो? पब्लिक है भाई, कर दिया मशहूर उसने, कोई दिक्कत तो नहीं। चल जाएगा एक सॉन्ग। करोगे तो अभी मैंने दे रहा हूँ, बात करोगे भाई, यो भी ये इस तरह गाने का। अरे जो ये बात करे पॉडकास्ट तो ऐसी वासी बात करा है। हाँ अरे वो ऐसे उसमें कटवा दो। मैं कहता हूँ, मैं ये बात फिर रिपीट कर रहा हूँ भाई, मेरा अगर कोई गाना अगर समाज में कुछ अगर गलत चीजें दे रहा है, काट दो, कोई दिक्कत को नहीं। एक और मैंने आपका गाना सुना दे। और मैंने उनसे एक बात और बता दूं, उन भाइयों से मैंने कोई गाने का पैसा भी नहीं ले रखा। लेना हाक गया कैसे? नहीं लेना, लोग ऐसे ही कर दिया था, म्यूजिक के पैसे दिए। गा भी आपने वो? हाँ ठीक। अच्छा मैंने एक गाना और सुना आपका अंदर, मैंने थोड़ा न्यू लगा यार, ये गाने नहीं आने चाहिए शायद, जिसे आप आजकल माहौल चल रहा है, अब बातें चल रही हैं। एक था आपका गाना वो पपैया 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 गाना था आपका कुछ, मैं लाइन भूल गया। मैंने फिर वो लाइन भी बढ़िया आई अंदर थोड़ी कलाकारी सी करूँ था मैं। तुणक तुण बोले रे एक तारा, पपैया की गात तेरा पपैया की डाला, ऐसा कुछ था। मतलब आपका गाना था, पपैया नाम था गाना है आपका, बाकी ना नहीं, मेरे को याद नहीं है ये पपैया कोई ऐसा, बाकी होगा तो कर दो डिलीट अगर कुछ गलत है उसमें। एक बार, कई बार क्या होता है, कोई शब्द अपने हरियाणा के लिए सही है, राजस्थान में वो गलत है। जैसे ढूंगा शब्द है, हमारे आम चलता है भाई, ढूंगे मार मार का नाची। मेरा एडी मार का नाची गाने में ढूंगा शब्द का यूज था। राजस्थान से मेरे पास फोन आया, यूनिवर्सिटी से, उस टाइम की बात बता रहा हूँ मैं, 99 की, 99 2009 की। फोन आया तो बोले जी आपका ये गाना गलत है, परिवार में बैठ के नहीं सुन सकते, इस गाने में तो कोई गलती है। एडी मार करना चाहिए। हाँ, मैं कहा इस गाने में तो कुछ गलत नहीं है बेटा, है ही नहीं कुछ गलत, इसमें क्या गलत है बताओ मेरे को, आप आगे से ध्यान रखेंगे। बोले मैं बता नहीं सकता, इतना गलत गाना है। इतना? हाँ, इतना गलत शब्द है। फिर उसने वो लाइन सुनाई, बताया नहीं, गाना बजा के फोन में वो लाइन सुनाई मेरे को, ढूंगे मार मार कर दिखाओ गाड़ा। मैं कहा भाई ये देखो भाषा का हो सकता है, क्षेत्रवाद का वो है, इसमें हम गलत नहीं है, इसमें आप लोगों को कुछ और बोला जाता है। वो ढूंगे भाई अपने नुका तेरा पिछवाड़ा पे मारांगे, वो तेरे ढूंगे पे मारांगे, ये गाली शब्द है उनका वो। तो कई बार कोई शब्द ऐसा भी हो जाता है। अच्छा एक चीज और थी माइंड में जो मैंने पूछनी थी, जो सरकारी शो है, मान लो सरकार शो करावे है कलाकार पे, वह जनता ने सोचा है कि भाई वह सिर्फ कुछ एक कलाकार ने मिले हैं जो सरकार के पानी मारे हैं, ऐसा कुछ मैं वर्ड पता नहीं किस शब्द बोल रहा हूँ। हाँ कोई बात नहीं, बोलो। नॉर्मली वर्ड में आवा है भाई, जो कमेंट भी आवा नीचे। और बाकी कलाकार के सोचे हैं कि भाई यो कलाकार तो सरकार का है, यो सरकारी कलाकार है, इसी ने 100 सरकारी मिले हैं, और आपका नाम न्यू आवा गए क्योंकि आपने और एमडी ने और गजेंद्र पुखाट जी ने
इस सरकारी शो कराएं, वो तो शायद ओएसडी साहब हो गए, उनका तो चलो अलग चीज़ है, वो तो शायद सरकार में पद भी है उनका। तो इसका सोल्यूशन बताओ जो शायद दर्शकों ने भी थोड़ा माइंड क्लियर हो इस बात का। मैं बताता हूँ। पिछले 5 साल मैंने एडीजीपी साहब थे श्रीकांत यादव, हंसी के, हाँ सी के नहीं, एडीजीपी साहब थे, अम्बाड़ा रेंज के नारकोटिक विभाग के चीफ थे वो। बाद में आईजी बन यहाँ भी के पोस्टिंग हुई थी श्रीकांत यादव की। हिसार आए थे, हाँ आईजी बन के, हाँ। लास्ट पोस्टिंग इनकी हिसार थी। हम्म, तो उन्होंने एक गाना प्रोड्यूस करा था मेरा, हरियाणा नशा था बचा के राखियो, ना यो चिट्टा खा जाओ ना या काली नागणी। और उस हाँ उन्होंने नशा मुक्त अभियान भी चलाया था। हाँ उसी हाँ के तहत, तो हाँ। उसी के तहत मेरे ख्याल से 25-26 प्रोग्राम मैंने उनके करे हैं वहाँ अम्बाड़ा रेंज में। यहाँ से देख लो कितनी दूर है अम्बाड़ा, मतलब एक चक्कर के 2,500-3 हज़ार रुपए तो मान के चलो तेल के, इतना तो खर्चा, और भी छोटा मोटा खर्चा खाने पीने का हो जाए। मैंने अपनी जेब से खर्चा करके और वो प्रोग्राम करे हैं सारे प्रोग्राम। अगर थार में है हिम्मत तो तुम भी कर लो भाई। आपको कोई खर्चा नहीं मिला उनके लिए? उनकी टीम तो है अभी भी, अगर वो रिटायर हो गए तो क्या है, उनकी टीम तो है, उनकी टीम से पूछ लो भाई। समाज के अंदर क्या योगदान दे रहे हो आप लोग? क्या फ्री के प्रोग्राम आप कर सकते हो क्या? अफोर्ड करते हो क्या आप लोग अपनी जेब से पैसा कर खर्च करके? कर लो भाई। उसमें मतलब किसी को ये लगता है कि भाई सुभाष फौजी पानी मार रहा है वहां से प्रोग्राम ले रहे हैं। राहगिरी के प्रोग्राम जो होते हैं सरकार के, राहगिरी में कौन से कलाकार को चेक मिला है मतलब बताओ? और राहगिरी के तो प्रोग्राम काफी कलाकारों ने किए हैं। हाँ ये साइक्लोथॉन के प्रोग्राम हो रहे हैं, इस गवर्नमेंट ही कर रही है ये नशा मुक्त, ये साइक्लोथॉन जो चल रही ये है। भी फ्री में है। किसको चेक मिला है बताओ? कोई एक कलाकार बता दे मैंने चेक लिया है भाई। आप भी कर लो भाई। कौन आना चाहता है मैंने बताओ, हम हमारे से ले चलेंगे। तो ये फर्क है भाई जेब से अठन्नी तो लगानी नहीं, टाइम देना नहीं, बातें मारने में मतलब तेज है, तो ऐसा नहीं होता है भाई समाज के अंदर। आप तो फिर सरकार की तरफ से आप लोगों को जो आपने ये प्रोग्राम किए, हाँ क्या मतलब क्या मिला सरकार ने भाई, प्रोत्साहन या कुछ ऐसे, मतलब कोई सम्मानित किसी जगह, मतलब क्या है? सम्मानित तो वही आप सरकार से क्या आस रखते हो, मतलब सीधा सा क्वेश्चन यही है। सरकार से क्यों आस रख रहे हैं हम अपना भाई समाज के प्रति भी तो हमारा कोई दायित्व होगा, उसमें भी तो भाई कोई अच्छी चीज में हम जा रहे हैं भाई, मैं कोई मैसेज देने पब्लिक को। तो आपका कहने का मतलब ये है कि भाई आप वो सरकार की तरफ से ना करते हुए आप समाज की तरफ से करो, समाज को दिखाने के लिए। गया तो भाई अभी थोड़ी देर पहले गया, ये पीछे इलेक्शन को ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, मैंने बीजेपी के भी करे हैं, मैंने आजाद उम्मीदवारों के भी करे, मैंने कांग्रेस के भी करे हैं, मैंने वो तो इलेक्शन में शायद पेड होंगे होंगे। हैं इलेक्शन वो तो पेड थे सारे, बीजेपी के भी पेड थे, इनके भी पेड थे, वो पेड थे सारे, पेड थे वो। उसमें फ्री में थोड़ी गए थे, उसमें तो सारे ने करे, किसने नहीं करे? अब उसमें तो सब करें साहब, बताओ है भाई, प्रोग्राम में तो ये चुनाव में तो हुए पेड। हाँ चुनाव में ये जो सरकारी प्रोग्राम जैसे मेले हैं, हाँ सूरज कुंड मेला, उसमें पेमेंट मिलती है कलाकार को, सूरजकुंड मेला का तो पीछे ही। और ये जो पशु मेला होता है उसमें भी पेमेंट मिलती है सरकार को। मासूम सरकार की शर्मा जी तरफ जब से। लाइव आए थे, उन्होंने कहा था कि सूरजकुंड मेला में केडी भाई का प्रोग्राम था, मेरा प्रोग्राम था, तो वो गजेंद्र फोगाट साहब ने वो करवा दिए थे, कैंसिल करवा दिए थे। नहीं मासूम का तो होया होगा मेरे ख्याल से, केडी केडी का का था कैंसिल हुआ था। वो कैसे हुआ था कैंसिल, आपको कुछ पता है उसके बारे में? वो केडी का और इनका कुछ होगा आपस में, गजेंद्र का, तो गजेंद्र जी ने करवाया था हो कैंसिल? सकता है भाई करवा दिया हो, अगला सरकार में बैठा है, ये भी उसका वो या तो गजेंद्र जवाब दे या फिर केडी को पता होगा उस चीज का। मासूम ने क्या भाई, मैंने गजेंद्र कोई मैं मतलब गजेंद्र को बहुत बढ़िया आदमी थोड़ी मान रहा हूँ कि या मैं उसके पक्ष में आया हूँ, गजेंद्र के पक्ष में नहीं आया हूँ मैं यहाँ आपको भाई ये वीडियो डालने के लिए, मैं अपने सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए आया हूँ भाई। ये समाज के अंदर गलत मैसेज क्यों जा रहा है भाई? आदमी एक कंट्रोवर्सी चला रहा है कोई भी, तो वो गलत क्यों चला रहा है? उसको सही चलाओ यार, करो कंट्रोवर्सी, मतलब सही सही कदम के लिए सही करो ना। आपको पता भी है, हम्म। आपको एक चीज का पता भी है, फिर भी आप दूसरे आदमी का नाम लिए जा रहे हो, उसका नाम लो ना भाई जहां से शुरू हुई। और
उसका नाम लेने की भी क्या जरूरत है? आप सीधा सरकार को करो टारगेट, भाई मेरे गाने क्यों डिलीट करे, मेरे ज्यादा क्यों करे। आप सरकार से जवाब मांगो ना, किसी आदमी का नाम क्यों ले रहे हो भैया आप? आपको जरूरत नहीं है उस आदमी का नाम लेने की, फिर नाम भी ले रहे हो तो गाली गलौज क्यों कर रहे हो उसको? उम्र में आपसे बहुत बड़ा है। आपको शायद वो होंगे उम्र में, क्या बोलते हैं उस, हम उम्र। हाँ, फुकार साहब गजेंद्र मेरे से 3-4 साल बड़ा होगा शायद। है आपके यार दोस्ती, उनसे बोल चाल? मेरी सबसे है भाई, सबसे अच्छी बोलचाल है मेरी। 2-4 आर्टिस्ट हैं जो नए भी हैं, और उनसे मेरी कभी बातचीत नहीं हुई है। बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, जैसे कि डांडा न्योली वाला है, मेरी कभी बातचीत नहीं हुई। और गुलजार भाई हैं, मेरी कभी बातचीत कभी नहीं? नहीं हुई बातचीत, ना उनको जरूरत पड़ी ना मेरे को पड़ी। वो ये कोई मतलब एक्सीडेंटल मान लो या कैसे भी मान लो। सुमित पारता है, उनसे भी मेरी कोई बातचीत नहीं हुई। बहुत से लोग हैं इंडस्ट्री में जो कभी मिले ही नहीं आपस में, कहीं मतलब अपना कहीं अपना जहाँ काम कर रहे म्यूचुअल हो, हैं। हाँ, कहीं किसी उसमें प्रोग्राम वगैरह में? मेरा कहने का मतलब ये जो कंट्रोवर्सी है ना, इसको खत्म करो भाई, इस लाइन से खत्म कर दो इसको यार। कंट्रोवर्सी क्यों बार 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 एक आर्टिस्ट दूसरे आर्टिस्ट ऐसा को क्या गालियां देना? क्या उसका है मतलब, ये सारी चीज खत्म हो जाए, कंट्रोवर्सी खत्म हो जाए, कलाकार हम भाईचारा हो जाए, कुछ ऐसा कोई कदम है कुछ मतलब जिसका यू उसका यू काम? कदम तो भाई, इसमें तो सारे कलाकार मिल के अगर सलाह मशवरा करे तो हो जाएगा, क्या बड़ी बात है। पहले एक रागनियों का जो प्रोग्राम होता था ना, उसमें रागनी के कलाकार जो आते थे हम्म उनकी कौन बनाया कर दी आपस में। हम्म अगर 4 कलाकार आए तो गांव के 4 बैठकों में बैठे मिलेंगे, वो अलग अलग, पूरी अच्छा। सबकी अलग अलग टोली होती थी, अलग अलग पार्टी होती थी, गढ़वा पेंजू भी सबके अलग अलग होते थे। हम्म तो यो जब ये पॉप लाइन आई है, पॉप लाइन आने के बाद ये सिस्टम बन गया था भाई, एक ही साज पे चाहे वो 7 कलाकार आ रहे हो, 8 कलाकार आ रहे हो, एक ही साज पे पूरी रात गा देते थे, भाई जागरण हो चाहे भाई रंगारंग हो, एक ही बंदा वो साजन दे बुलाओ, उससे पे सारे गा जाया करते हाँ और सारे इकट्ठे बैठने लगे थे। हम्म अब उस चीज को दोबारा से मतलब वहीं पे लेके जा रहे हो, क्यों लेके जा रहे हो भाई? भाईचारा बनाना बहुत आसान है, तोड़ना तो थोड़ी देर मतलब बनाना बहुत मुश्किल है, उसको तोड़ना तोड़ने के बहुत लिए तो आसान है, हाँ, 1 सेकंड का खेल है। 1 सेकंड का खेल है। बढ़ाओ ना उसको यार, बढ़ाओ भाईचारे को। बिल्कुल। जो ये घोप चोप से हो रही इंडस्ट्री आजकल, तो समझ में नहीं आ रहा के है के ना है। इंडस्ट्री भाई मैं ये बताऊं, लॉबी, देखो देखो, लॉबी भी तो बन रही है आजकल कलाकारों पहले की। हम क्या करते थे, हाँ। ये मान लो आपने एक चीज नोटिस की हो, हम्म विजय वर्मा है, हम्म हालांकि वो अपने पॉडकास्ट में मेरा नाम नहीं लेता, मैं लेता हूँ उसका नाम। हम्म विजय वर्मा और मैं इकट्ठे आए थे इस लाइन मैडम में, बैठ बोलेरो में। बागड़ की छोरी से शुरू हुए थे, हाँ। और मैडम बैठ बोलेरो में एडी मार के नाची, बहुत गाने करे हमने इकट्ठे। हम्म उसके बाद कोई पता नहीं क्या बातचीत हुई थी, मेरे भी याद नहीं है वो, हम्म या मैं बताना नहीं चाहता पब्लिक को। हमने कभी भी, या विजय ने या मैंने कभी विजय की बुराई करी आके मीडिया पे? नहीं, ऐसे कोई सुना नहीं कुछ। विजय ने करी हो या मैंने करी हो? नहीं करी ना। हम्म एमडी केडी ने अलग काम शुरू करा, क्या उन्होंने किसी एक दूसरे की बुराई करी तो आज भी मिलते हैं वो तो, है? आज भी मिलते हैं। मिलते हैं ना। हम्म मतलब यूं तो नहीं रांडी रोना रोया भाई, इसने मेरा यो खा लिया, इसने मेरा यो कर दिया। आजकल तो शायद एक चर्चा चल रही है, वो आज केपी मैं पिंटू भाई। उनको हूँ, लत्ते कपड़े के गांव हैं, ये मन नहीं ते कपड़े दुआए थे, मन नहीं ते यो कराया था। अरे पब्लिक को तो मत यार बताओ ये बातें, आपकी आपस की बातें। मैंने इस ते कच्छा दुआया था, मैंने इस ते बनियान दुआई थी, क्या बता रहे हो आप पब्लिक को, क्या मैसेज दे रहे हो? ये पॉडकास्ट आपका ये मैसेज दे पब्लिक को, इनको कलाकारों को, भाई थोड़े से मतलब इसमें जो कंट्रोवर्सी है इससे दूर रहो, तब आपकी रिस्पेक्ट होगी, नहीं तो लोग भांडे कहेंगे हमने। क्या क्या कारण है इसका जो एक और? अपनी गलती को कोई नहीं मानने के लिए तैयार हाँ। है, और दूसरे पे थोपे जा रहे हैं। बदलूं तो बदलूं, किस किस ने बदलने के आसार नहीं। कुछ ऐसी लाइनें लिखी हो जो भाईचारा संदेश सुना दो। देह आत्मा वीर मर्द से एक दिन पाटे सरया करे, देह और आत्मा आत्मा। वीर मर्द से एक दिन पाटे सरया करे, मरता तो जमीर बताया, मानस का के मरया करे।
जमीर मरता है आदमी का, और जिस दिन जमीर मर जाता है ना, वो जिंदा जागती लाश हो जाती है। तो जिसने जमीर मार के अगर पैसा कमाना है तो कंट्रोवर्सी करो, किमें करो भाई। आप समाज में अगर सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए हैं तो समाज के लिए आप मर चुके, आपका जमीर मर चुका है। ठीक है, आप मेरे को गाली दो, आप मेरे को बुरा बताओ, हाँ मैं छाती ठोक के कहूँ भाई मैं एप्लीकेशन लगाई है तो लगाई है, और मैंने गाली गलौज के खिलाफ लगाई, ना कि बदमाशी के गानों के खिलाफ लगाई। ठीक है, ये जो अगर आप लोग गाली गलौज को सही समझते हो, जी भर के गाली दो भाई मैंने, ठीक है, मन में कोई उस चीज से आपत्ति। आपकी आपकी बातों को शायद गलत लिया जा रहा है, ऐसा आपको लगा? भाई गलत लेंगे तो उनकी गलती है, मैं वही बता रहा हूँ, नजरिया। वो सुनाइयो गाना एक बार, बहुत अंडी गाना यो, एक तारा भाई यार, यार खत्म कर देंगे फिर इसने। तुणक तुण बोले रे एक तारा, राज कई खोले रे एक तारा, नशे पते बदमाशी में क्यों डूब गया कलाकारा। तुणक तुण बोले रे एक तारा, राज कई खोले रे एक तारा। कहीं रात को नहीं, इसकी वो कल ही सुनाओ, कल ही, अंतरा होता है एनडी इसका। कल ही तो बनाया क्यों ऐसा माहौल, यूथ तुम्हारा होलिया डामाडोल। बनाया क्यों, ये जो 15 से 25 वाले हैं ना, वो डामाडोल सिस्टम में चल रहे हैं, वो उनको कोई जिम्मेवारी नहीं, कोई काम नहीं है, उनको काम है सिर्फ सुबह से शाम तक फोन देखना, रील बनानी और फिर बकवास करनी। बनाया क्यों ऐसा माहौल, यूथ तुम्हारा होलिया डामाडोल। अररकती शर्म तार के धर दिए गाँव भुंडे भुंडे बोल। बेशर्मी पे उतरे तोड़ा सारा भाईचारा। तुणक तुण बोले रे एक तारा, राज कई खोले रे एक तारा। इसकी कहाँ से इंस्पिरेशन ली इस गाने की धुन की? वैसे दिमाग में आ गया था, एक गाना आया था मान साहब का पंजाब में, इसी नशे पते और इसी गन कल्चर टाइप में, की बनू दुनिया दा, सच्चे पातशाह वाहे गुरु जाने। वहां से थोड़ा सा मतलब इंस्पिरेशन सा लिया था भाई, इस तरह का एक हरियाणवी हमारा भी हो जाए, की दिक्कत। ठीक, बढ़िया गाना, बहुत अच्छा गाना, ये संदेश देने के लिए। कोई आने वाला गाना हो उसकी जो आने वाला एक मेरा नशे का आ रहा है अभी, मेरे को उसके बोल याद नहीं है, लेकिन अच्छा गाना है। हड्डा के दर्दा की खावे सब दवाई, बापू छोरा खावे कैप्सूल नशा के मखा। जमींदारे नारे बाबू गायो तोड़े से शरीर, और छोरे का रसुल फेंके कसान मखा। बलदा की ढाल रे कमाया बाप ने, छोरा चावे से यो बेचना जमीन बाप की। बाबू में बुढ़ापा रहो आन लाग गया, और छोरे न जवानी ले जा रही नास की। बहुत बढ़िया, रूम खड़ा हुआ देखियो। तो देखो, नशे के खिलाफ मैंने पहले भी बहुत करे हैं, आगे भी करते रहेंगे। और नशे का अगर कोई गाना मैंने कराया भी है तो उसमें मैंने बाकायदा, जैसे आप बीड़ी सिगरेट के ऊपर देखते हो ना, ऐसे लास्ट में मैंने वीडियो बना के डाल रखी है भाई, इसको सिर्फ एंटरटेनमेंट तक रखना। अगर थोड़ा बहुत मैंने किसी गाने में नशे पते की बात करी है तो। और नशा पता भी ये शराब वाला है, मतलब ये तो भाई चलता है पीछे से ही, हम सुनते आ रहे छोटे बचपन से ही। बिल्कुल। एक मासूम भाई की मुंह से ही सुनी थी मैंने, दादा जगन्नाथ की बात बताते मासूम भाई, बोले शराब पीने के 4 तरीके, चार चीजें देख के 4 नियम हैं, समय, साथ, स्थान और संगत। तो आप अगर बचपन से ही नशे पते करोगे, जवानी में पैर नहीं दे रहा और नशा पते बढ़ गए आप, तो आप क्या माँ बाप का नाम रोशन करोगे, क्या आप देश के लिए करोगे। नशा करना है तो अपने देशभक्ति का करो, अपने कामयाब होने का नशा करो। फालतू नशों में रखा क्या है। नशा करने का टाइम आएगा जिस टाइम आप कामयाब हो जाओगे, एंजॉय के लिए
पैग, 1.5 पैग, 2 पैग लेना है, वो अपने एंजॉय के लिए ले लियो भाई। जिस टाइम सफल हो जाओ। जब आप पैरों पे खड़े हो जाओ अच्छे से, अपने माँ बाप के लिए कुछ करके दिखा दो। 30-35 साल मैंने, मतलब मेरी जब उम्र हो गई थी, फौज में रहते हुए मैंने 30-35 साल के बाद ये चीजें मतलब अपने जीवन में, वो पता नहीं कहाँ किसी संगत से आ गई या कैसे आ गया, वो तो हो जाता है इंसिडेंट। उससे पहले हम तो जानते ही नहीं थे ये चीजें होती हैं। आपने बताई थी बात ये। बाकी फौज साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टाइम दिया वेलकम। और ऐसी बातें करी जो जो कई बातें कलाकार मैंने देखे हैं भाई, हाँ कलाकार भी मैंने कई देखे हैं पी के स्टेज पे जा रहे हैं, वो तो पी के प्रोग्राम कर रहे हैं। मासूम भाई नहीं, ये तो बताई थी बात हैं? कि भाई थोड़ा सा मैं ले लेकर स्टेज चढ़ने से पहले एक पॉडकास्ट में बताई थी इन्होंने। नहीं, मासूम अकेला नहीं है, और भी बहुत सारे कलाकार हैं। अच्छा। नाम किसी के नहीं बताऊंगा मैं, लेकिन एक नहीं बहुत सारे कलाकार हैं जो पी के ही गाँव हैं, चाहे वो जागरण का प्रोग्राम, कारण कारण जागरण में भी जागरण में पी के गाते हैं। कारण क्या है इसका? पता नहीं, उनका कहीं दादा पूछा लग किसी भी कलाकार पी के गाया करता। अच्छा। पता नहीं वहां से सीख ली होगी। इंस्पिरेशन तो केवल करते मिल जाए। हमने तो पी के नहीं करे आज तक प्रोग्राम। सच बताओ। हाँ सच बता रहा हूँ भाई। ये इस बात का क्या जवाब होगा, मतलब पीने के बाद क्या हुआ इंसान में भाई, जो स्टेज पर गया वो थोड़ा, या तो ऐसा हो उसका, मैंने जो मेरी फील आवा है कि भाई दर्शकों से इंटरेक्शन करने में थोड़ा आसानी हो जाए। नहीं, वो मतलब या तो उनको कोई डर है, हाँ, या कोई फोबिया होगा उनके अंदर भाई, कोई डरते होंगे भाई पब्लिक से, वो ऐसा दारू भी से थोड़ी हिम्मत आ जाएगी। ऐसा भी हो सकता है। लेकिन बाकी बोल वैसे सब तो आप वो ना, भी गलत है। आप दोबारा बैठेंगे एक दिन और, आप मेरे कभी स्टूडियो में आइयो कोई नहीं। पसंद में, तो बहुत सारे टॉपिक्स, बहुत सारे हैं बातें करने के लिए, बहुत टॉपिक हैं। और आज जिन बातों पर अपना टॉपिक का जो संवाद होया अपना, वो एक बहुत बढ़िया होया, मैंने ऐसा लगा कि भाई जो यूथ है संदेश जाओगा। और मैं आपसे भी ये गुजारिश करूँ देवियों और सज्जनों से कि इन बातों को सीरियस लेते हुए इन बातों पर अमल जरूर करना। भाई गाली गलौज कोई हल नहीं है किसी भी चीज का। आप लोग नए नए बच्चे हैं, कुछ भी लिख दो भाई, लेकिन थोड़ा सा यार उम्र का वो करो, देखो किसके लिए लिख रहे हो आप, उम्र के लिहाज से तो थोड़े शर्माओ यार, संस्कार इतने भी ना मारो, थोड़े संस्कार तो रखो। अब भाई फिर भी लिखोगे तो लिखो भाई, कोई दिक्कत नहीं, आप उस पर कोई रिएक्ट नहीं करने वाले। मैंने पिछले पॉडकास्ट में भी यही कहा, मैं आपके किसी भी कमेंट पे, हाँ अच्छे पे हो सकता मैं करूँ रिस्पॉन्स, लेकिन आपके गलत कमेंट सिर्फ आपके माँ बाप के संस्कार झलकाएंगे, आपके परिवार के संस्कार झलकाएंगे, आप किस परिवार से बिलोंग करते हो वो बताएंगे, वो आपकी आईडी बताएगी भाई हाँ ये इस बंदे ने कहाँ से संस्कार लिया है। बाकी सबका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद फौजी साहब आपका।